हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, जो कि है कोरोना वायरस। जैसे कि आपको पता है, ये कोरोना वायरस जो है ये वर्ल्ड में बहुत तेजी से फैले जा रहा है और हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ जनरल अवेयरनेस के पॉइंट्स और कैसे आप इस वायरस से बच सकते हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। ये जो वायरस है ये कहाँ से स्प्रेड होना शुरू हुआ है? ये वायरस जनरेट हुआ था वुहान, चाइना की एक सिटी है जिसका नाम है वुहान। वहाँ पे ये सबसे पहले फैला था और अब ये पूरे देश में जल्दी से जल्दी फैले जा रहा है। तो हमें जानना है कि ये जो कोरोना वायरस है ये फैलता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये कोरोना वायरस फैलता कैसे। ये वायरस एक इन्फेक्टेड एनिमल से क्या होता है, ह्यूमंस की बॉडी में आता है और फिर जब इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमंस में आता है फिर ये ह्यूमन से ह्यूमन पास होता रहता है। अब ये ह्यूमन टू ह्यूमन पास कैसे होता है? क्या होता है, जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है यानी कि जिसको ये वायरस हो गया है, वो अगर खांसता है या छींकता है तो उसके जो एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, ये ड्रॉपलेट्स ये क्या करते हैं, किसी भी हेल्दी इंसान की बॉडी में चले जाते हैं। और ये जाते कहाँ से, यानी कि इसका ट्रैवल करने का पैसेज क्या है, 3 जगहों से ये जा सकते हैं एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड बना सकते हैं। यानी कि कौन कौन सी जगहों से ये वायरस पास होता है? आईज से, माउथ से और नोज से। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ही टाइम से खांस रहा है या छींक रहा है, तो हमें उससे क्या करना है, उससे डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये तो बात हुई कि ये वायरस फैलता कैसे है। अब क्या होता है, इस वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो है ना वो बहुत ही सीधे और सिंपल सिम्टम्स है, यानी कि आपको देख के पता ही नहीं चलेगा कि जो ये सिम्टम शो कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस हो भी सकता है। तो सबसे पहला सिम्टम जो है यहाँ पे वो है फीवर। तो आज के टाइम पे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो सबको लगेगा कि भाई फीवर ये तो नॉर्मल है, क्यों? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो फीवर हो सकता है, लेकिन ये एक सिम्टम हो सकता है आपके कोरोना वायरस का। सेकेंड है यहाँ पे कफ, यानी कि खांसना। अब खांसना, अब जनरली सबको ये लगेगा सर्दी जुकाम तो होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो क्या करेंगे, इंडियंस जो हैं वो यूजुअली ऐसी चीज़ों को अवॉइड करते हैं। यानी कि किसी को खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि भाई अपने आप ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये टाइम ऐसा है, ये जो टाइम चल रहा है इसमें ये वायरस इतना डेडली वायरस है, ये फैले ही जा रहा है। तो हमें ऐसे सिम्टम्स को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर लगता है कि किसी को खांसी बहुत कंटिन्यूस हो रही है, बहुत काफ़ी टाइम से खांसी हो ही जा रही है, तो ये भी एक सिम्टम हो सकता है हमारे कोरोना वायरस का। तीसरा कोल्ड, जैसे कि अभी मैंने बताया, छींकना, यानी कि किसी को खांसी जुकाम है तो वो भी एक मेजर सिम्टम है कोरोना वायरस का। और लास्ट जो सिम्टम है वो है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब क्या होगा, कुछ लोग ये चीज़ें जो हैं ये पहले सिम्टम्स को अवॉइड कर देंगे कि मेजर सिम्टम तो ये है कि भाई डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगी, यानी कि सांस लेने में अगर प्रॉब्लम होगी तभी ये वायरस हो सकता है, वरना वो चेक नहीं कराएंगे। लेकिन ये 3 मेजर सिम्टम्स हैं, फीवर, कोल्ड और कफ। अगर किसी को भी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, 1 दिन से ज़्यादा भी अगर ये किसी को है, तो यानी कि आपको सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के लिए, तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे सिम्टम्स की, ये जो कोरोना वायरस है इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब देखते हैं कि अगर आपकी सोसाइटी में या आपके नेबरहुड में कोई भी लोग हैं जो बहुत टाइम से खांस रहे हैं, छींक रहे हैं या बीमार हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिकॉशन हम क्या लेंगे, हम ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, दूरी बनाएंगे। और यानी कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कोई आपके सामने कंटिन्यूस खांसे ही जा रहा है, तो हमें उससे कितने डिस्टेंस पे रहना चाहिए, हमें उससे 0.5 से 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है। अगर दिख रहा है कि हाँ भाई ये बहुत देर से खांस रहा है तो हम उससे दूर रहेंगे। तो ये सबसे पहला प्रिकॉशन है जो आपको लेना है। और सेकंड जो प्रिकॉशन है वो क्या है कि अगर ऐसा कोई भी इंसान है आपके आसपास, तो या तो हम उसे मास्क प्रोवाइड करें या फिर हम खुद अपने आप को मास्क लगा के घूमें।
दोनों ही केस में दोनों इंसानों को मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप नहीं लगा सकते तो आप उनको प्रोवाइड कीजिए, और अगर उनको नहीं दे सकते तो आप अपनी सेफ्टी खुद बनाएं, ठीक है। अब मेजर प्रिकॉशंस, यानी कि ये जो मेजर प्रिकॉशंस है इस सिम्टम्स के, वो क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है वुहान, जिस सिटी से ये फैला था उसी के अंदर इसके प्रिकॉशंस छुपे हुए हैं। W से यानी कि वॉश हैंड्स रेगुलरली। अब हमें क्या करना है, अपने हाथों को बार बार थोड़े टाइम के बीच में क्या करना है, धोते रहना है। क्यों? अगर हमें तो दिखेगा कि हाथ हमारे साफ हैं, धोने की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई इन्फेक्टेड पर्सन था जिसने कोई चीज छुई और हमने उस चीज को दोबारा छू लिया। हमें तो दिखेगा नेकेड आइट से कि हाथ हमारे साफ है, लेकिन क्या हो सकता है, इसमें वायरस हो सकता है। और अगर हम इन गंदे हाथों को अपनी आईज में, माउथ में या नोज में डालेंगे तो क्या होगा, ये वायरस स्प्रेड हो सकता है। तो इसलिए हमें अपने हाथ टाइम टू टाइम वॉश करते रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ सेफ्टी प्रिकॉशन, यूज मास्क। हमें अब जैसे कि ये वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, अब हमारे इंडिया में भी ये अच्छे से फैल चुका है, 31 केसेस जो हैं वो पॉजिटिव हो चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अब कंटिन्यूअस मास्क का यूज करना चाहिए। अगर हम कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें मास्क बिल्कुल नहीं उतारना, हमें मास्क हमेशा पहने रखना है। और आप लोगों के लिए तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम्स का टाइम है, बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, तो बीमार होना तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है आप लोगों को। इसलिए अब तो CBSE ने भी हैंड सैनिटाइजर्स और मास्क जो है वो एग्जाम हॉल में भी अलाउ कर दिए हैं, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो मास्क को कभी नहीं उतारना, ठीक है। अब थर्ड है यहाँ पे, हैव टेम्परेचर चेक रेगुलरली। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी आपको फीवरिश फील हो रहा है या डिजीनेस हो रही है, तो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना, यानी कि रेगुलर टाइम पर चेक करवाते रहना मैंडेटरी है। इस वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो एकदम नजर नहीं आते। किसी इंसान को ये वायरस अगर हुआ भी बाय चांस, तो वो 5 to 14 डेज लेता है ये वायरस अपने सिम्टम्स दिखाने में। तो इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पर क्या करना है, अपना टेम्परेचर चेक करते रहना है। देन थर्ड पॉइंट है, अवॉइड लार्ज क्राउड। अब ये जो है ये बहुत ही मेजर इशू हो रहा है आपके सबके घरों में। पेरेंट्स क्या कहते हैं बच्चों को, अब बाहर मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो क्या हो रहा है, इस टाइम पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पढ़ाई का नुकसान कैसे हो रहा है, पेरेंट्स कहते हैं कि भाई कोचिंग में मत जाओ, इतनी भीड़ होगी वहां पर, क्या पता किसी को हो, तुम्हें भी हो जाए, तो मत जाओ। तो इस टाइम पर क्या कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम चल रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। क्यों? हमें अवॉइड करना है लार्ज क्राउड को, लेकिन पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई को हमें क्या करना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। तो आज के टाइम पर क्या है, एजुकेशन के नाम पर जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोचिंग सेंटर्स नहीं जा पा रहे तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई का नुकसान नहीं होगा, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप ऑनलाइन मीडियम में यूट्यूब है, वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपके सारे डाउट्स और सारी पढ़ाई आसानी से हो सकती है। आपको घर बैठे बैठे आप वायरस को भी अवॉइड कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो हमें प्रिकॉशन लेने हैं, अवॉइड लार्ज क्राउड, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम उसे आसानी से कर सकते हैं ऐप की हेल्प से। और लास्ट है यहाँ पे, नेवर टच योर फेस विथ अनक्लीन हैंड्स। अपने फेस को भी गंदे हाथों से हमें बिल्कुल भी नहीं छूना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस वायरस को अवॉइड कर सकते हैं और खुद को सेफ रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, आपके एग्जाम चल रहे हैं और सेफ रहना और हेल्दी रहना सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। तो हम क्या कर सकते हैं, घर बैठ के अपनी सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड टेक केयर।